हरे कृष्ण एवरीवन। तो पिछले पार्ट में हम लोगों ने एक दो न्यूमेरिकल किए थे, अभी कुछ और हम लोग एक दो कॉन्सेप्ट बाकी है इसमें, है ना, कनेक्टेड टू द माइक्रोस्कोपिक मूवमेंट ऑफ चार्ज कैरियर्स, जो अंदर बल्क में जो हो रहा है उस फिनोमेना को स्टडी करेंगे थोड़ा सा। और कुछ एक और क्वांटिटी होती है, जैसे मोबिलिटी होती है और कुछ और भी है, विल सी ऑल दैट। यहाँ पे क्या बहुत छोटे छोटे से बहुत सारे फॉर्मूले हैं और इनको एक दूसरे से डिराइव करना आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। कई बार ना ऑब्जेक्टिव में सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आ जाता है, बट ना इफ यू मेमोराइज देम दैट्स वेरी गुड, बट इनको डिराइव करना भी आना चाहिए, क्योंकि कई बार कंफ्यूजिंग हो जाता है कहाँ से किसको निकालना है, बिकॉज देयर आर सो मेनी फॉर्मूले। ठीक है, तो देखते हैं मोबिलिटी क्या होता है। तो यहाँ पर वी हैव मोबिलिटी ऑफ चार्ज कैरियर। तो क्या होता है, जैसे हम लोगों ने एक रिलेशन देखा अभी कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है। ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है ई, है ना, ई बाय टाउ, ई बाई एम, है ना, ई बाई एम, विच इज द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू टाउ। टाउ इज द रिलैक्सेशन टाइम, ई इज द इलेक्ट्रिक फील्ड, स्मॉल ई इज द इलेक्ट्रॉनिक चार्ज एंड एम इज द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसको याद रखना बहुत सिंपल है, क्योंकि ये जो इतना पार्ट दिख रहा है दिस इज द एक्सेलरेशन पार्ट, यू कैन से। याद रखने का तरीका है, एग्जैक्टली डेरिवेशन इस तरह से नहीं है, दिस इज एक्सेलरेशन काइंड ऑफ थिंग, because QE, EE is the force and force by mass gives you charge and this is time। तो एक्सेलरेशन इनटू टाइम करके किसका डायमेंशन मिलता है, आपको स्पीड का डायमेंशन मिल जाता है। तो इस तरह से इसको याद रखना आसान होता है ना। ई बाई एम हो गया एक्सेलरेशन, ई बाई एम इज द एक्सेलरेशन, इनटू टाइम करने से मिल जाएगी वेलोसिटी। तो दिस इज हाउ वी गेट ड्रिफ्ट वेलोसिटी। नाउ द फिनोमेना ये है कि जब भी कोई एक कंडक्टिंग मीडियम होता है, कंडक्टिंग मीडियम का मतलब क्या, मीडियम का मतलब क्या, जहां पर चार्ज कैरियर्स प्रेजेंट हो, करंट को फ्लो करवाने के लिए वी नीड सम कैरियर्स, है ना, विच बियर द चार्ज। जैसे कंडक्टर के अंदर, मेटल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, फिर इफ यू सी इलेक्ट्रोलाइट्स या फिर मोल्टन सॉल्ट्स वगैरह देखोगे, वहां पर क्या होता है, वहां पर आपको पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस मिल जाएंगे, है ना। इफ यू सी सम प्लाज्मा और आयोनाइज्ड गैस, वहां पर क्या मिलेगा, वहां पर आपको इलेक्ट्रॉन्स मिलेगा और यू विल गेट अलोंग विद दैट द आयोनाइज्ड एटम, पॉजिटिवली चार्ज एटम्स मिल जाएगा। तो इस तरह से हर प्रकार में अलग अलग कंडक्टिंग एनवायरनमेंट होता है। इन दैट कंडक्टिंग एनवायरनमेंट देयर आर चार्ज कैरियर्स। वो चार्ज कैरियर को मूव कौन करवाएगा, उनको मूव करवाएगी इलेक्ट्रिक फील्ड। सो दिस इज द कंडक्टिंग एनवायरनमेंट, है ना। और वी आर मेनली टॉकिंग अबाउट द वायर्स। तो वायर में बहुत सारे अंदर इलेक्ट्रॉन्स हैं, दे आर मूविंग रैंडमली हियर एंड देयर। नॉर्मली तो इधर उधर रैंडमली मूव करेंगे, बट व्हेन यू अप्लाई सम इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ पर इस वायर के दो एंड्स पर आप क्या करोगे, एक पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई लगा दोगे। तो क्या हो जाता है, इसके अंदर एक इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होगी। और हमने देखा था कि यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन के वायर के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है। तो दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड। नाउ इस दिस इलेक्ट्रिक फील्ड इज ड्राइविंग द इलेक्ट्रॉन। लाइक ऐसा हो गया कि मान लीजिए बहुत सारे देयर वर लाइक लॉट ऑफ पार्टिकल्स वर देयर, कुछ बॉडीज वर देयर, एंड अचानक से क्या हो, हवा चल के आई, तो क्या करेगा, अपने साथ उनको लेके जाएगी, है ना। और इफ यू से देयर इज समथिंग लाइंग देयर एंड पानी का फ्लो आएगा, तो क्या करेगा, साथ में ड्राइव करके ले जाएगा। सिमिलरली यहाँ पर भी क्या है, इलेक्ट्रॉन्स पर प्रेजेंट, और इलेक्ट्रिक फील्ड के आने से क्या हुआ, उसने उनको ड्राइव कर दिया। सो दे गेट ड्रिफ्टेड। सो दीज इलेक्ट्रॉन्स और द चार्ज कैरियर्स और द बियरर्स ऑफ चार्ज गेट ड्रिफ्टेड अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो उनकी डिपेंडेंस यहाँ से कैसे समझ में आ रही है, इस फॉर्मूले को देखेंगे तो वी डी इज ई टाउ बाई एम। कोई ये तो अल्टीमेटली कॉन्स्टेंट्स है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज एक कांस्टेंट है, मास एक कांस्टेंट है, उसका रिलैक्सेशन टाइम इज आल्सो कांस्टेंट, मतलब मटेरियल पर डिपेंड करेगा। अल्टीमेटली वी गेट कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये जनरली होता है कि किसी भी कंडक्टिंग मीडियम में जो उसकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी होती है, यहाँ पर किसकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी, इट इज ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। किसी और केस में अलग अलग चार्ज कैरियर्स की हो सकती है। So drift velocity is found directly proportional to electric field and there will be a constant। तो ये जो constant होता है उसको हम लोग बोल देते हैं mobility। उसको डिनोट कैसे करते हैं हम लोग, म्यू से डिनोट करते हैं। So this is known as electron mobility। कुछ और चार्ज कैरियर होगा तो वो उसकी मोबिलिटी हो जाएगी, तो फिलहाल उस पर फोकस नहीं करना है। हमारा वायर के अंदर क्या हो रहा है, देयर इज इलेक्ट्रिक फील्ड, देयर इज इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन्स की मोबिलिटी किस पर डिपेंड करती है, मोबिलिटी दो चीज की कॉम्बिनेशन पर डिपेंड करती है। पहला तो ये कि चार्ज कैरियर कौन है, और दूसरा तो ये कि वो एनवायरनमेंट क्या है जिसमें वो चार्ज कैरियर मूव कर रहा है ना। फॉर एग्जांपल हियर वी हैव इलेक्ट्रॉन, एन इलेक्ट्रॉन इज मूविंग इन द एनवायरनमेंट ऑफ अ मेटल, सो देयरफॉर इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी का अलग हो जाएगी लाइक दिस। तो दिस इज इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी। तो सिंपल सी बात है, जितना ज्यादा मोबिलिटी होगा
उतना हायर ड्रिफ्ट वेलोसिटी होगा। जिस भी चार्ज कैरियर की इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी, जिस भी चार्ज कैरियर की मोबिलिटी जितना ज्यादा होगी, वो छोटी से छोटे इलेक्ट्रिक फील्ड पर भी क्या हो जाएगा, मूव हाई स्पीड से कर जाएगा। सो देयरफॉर वी गेट द फॉर्मूला ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज इक्वल टू इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड, एंड डायरेक्शन भी वी कैन से लाइक दैट ओनली। नाउ हियर यहाँ पर हम लोग एक और चीज बोल सकते हैं कि मोबिलिटी है क्या, यहाँ पे ये इनकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी है ये, एंड ये जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है कई बार बोल चुके हैं कि हर इलेक्ट्रॉन की ड्रिफ्ट वेलोसिटी नहीं है, इलेक्ट्रॉन की इंडिविजुअली वेलोसिटी अलग अलग होती है, बट जो हम लोग ड्रिफ्ट स्पीड बोलते हैं, वेलोसिटी बोलते हैं, इट इज एक्चुअली द मूवमेंट ऑफ द क्राउड। वो क्राउड किस स्पीड से मूव कर रहा है वही जो है ड्रिफ्ट स्पीड हो गई यहाँ पर। तो होता क्या है एक्चुअली, इलेक्ट्रॉन मान लीजिए इफ नो इलेक्ट्रिक फील्ड इज प्रेजेंट, इन एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड मान लीजिए इलेक्ट्रॉन इस तरह से मूव करते हैं, यहाँ से यहाँ जाता, फिर यहाँ से यहाँ जाता, फिर इस तरह से जाता है ना, फिर यूं इस तरह से मूव कर लेता। सो दिस इज हाउ रैंडमली इलेक्ट्रॉन इज मूविंग, है ना, ऐसे इस तरह से वो मूव कर रहा है। अब यदि आप इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दोगे तो क्या होगा, सेम रीजन में, है ना, तो दिस इज इन प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अभी इन प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, इनमें एक स्लाइटली इनकी पाथ में डेविएशन आएगा। डेविएशन कैसे आएगा, इफ आई अप्लाई इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना, नॉन जीरो कर दूं मैं और उसको किस डायरेक्शन में लगाऊं, इस डायरेक्शन में लगाऊंगा, तो हमको तो पता है इलेक्ट्रॉन उसके ऑपोजिट मूव करते हैं। सो एक्चुअली द पाथ शुड हैव बीन, एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड में इनका पाथ किस तरह का था, इस तरह से था, लाइक दिस। सो वन इलेक्ट्रॉन वेंट लाइक दिस, देन हियर, देन कोलाइड हो गया, फिर ऐसे निकल गया। दिस इज इन एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इफ यू अप्लाई इलेक्ट्रिक फील्ड इट गेट्स कर्व्ड, और वो अपोजिट हो जाएगा, मतलब हल्का सा इलेक्ट्रॉन ऐसे जाएगा, फिर ऐसे जाएगा, फिर ऐसे जाएगा। तो सिमिलर ही मूवमेंट है, बट इट विल बी ड्रिफ्टेड मूवमेंट। तो सारा देखो पीछे की ओर एक प्रकार से ये पैटर्न पूरा का पूरा पीछे की ओर शिफ्ट कर रहा है, पैटर्न गेट शिफ्टेड, है ना, दी पैटर्न गेट्स शिफ्टेड ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड। और ऑपोजिट क्यों हुआ है, बिकॉज इलेक्ट्रॉन्स जो है इलेक्ट्रिक फील्ड के उल्टा चलते हैं, ठीक है। एंड दीज आर नॉट स्ट्रेट लाइन पाथ, दीज आर कर्व्ड पाथ्स, कर्व्ड पाथ, बिकॉज दे आर मूविंग अंडर एक्सेलरेशन ना, तो वो कर्व्ड पाथ हो जाएंगे यहाँ पर, ठीक है। सो लाइक दिस। तो वी कैन ऑल्सो से ड्रिफ्ट वेलोसिटी का एक और हम लोग डेफिनेशन, मोबिलिटी का एक डेफिनेशन और बोल सकते हैं कि मोबिलिटी इज नथिंग बट ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना। मतलब 1 न्यूटन पर कूलम की इलेक्ट्रिक फील्ड लगाओगे तो कितना स्पीड मिल जाएगा, 2 लगाओगे तो डबल हो जाएगा, 3 लगाओगे तो डबल हो जाएगा, ट्रिपल हो जाएगा। सो इट चेंजेस लाइक दैट। सो एक रिलेशन ये हो गया। दूसरा चीज ये है कि इलेक्ट्रॉन के केस में, है ना, इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी कितना हो जाएगा, वो यहाँ पर जो कांस्टेंट नजर में आ रहा है वही तो मोबिलिटी है। तो इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी, ठीक है, तो इसका कॉलेज में थोड़ा ज्यादा यूज होगा, अभी तो इतना नहीं होगा, बट जस्ट याद रखना है। थोड़ा सा हम लोग सेमीकंडक्टर फिजिक्स जब पढ़ेंगे तब भी इसका हल्का सा एप्लीकेशन हम लोग देखेंगे। सो रिमेंबर दिस फॉर्मूला। सेमीकंडक्टर एकदम लास्ट चैप्टर है, देखते हैं तब तक याद रहता है कि नहीं है। तो जनरली लोग भूल जाते हैं इसको, ये फॉर्मूला को इतना ज्यादा प्रोमिनेंट नहीं होता है ना, बट इट्स देयर इन एनसीईआरटी में ही है ये। तो इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी ऊपर से क्या समझ में आ रहा है, इट इज म्यू, इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी इज नथिंग बट ई टाउ बाई एम, इसको याद रखिए। दिस इज द इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी। अच्छा, यूनिट क्या हो जाएगी मोबिलिटी की, यूनिट है सिंपल, यूनिट क्या हो जाएगी यहाँ से, ड्रिफ्ट वेलोसिटी बाई इलेक्ट्रिक फील्ड है तो मीटर पर सेकेंड बाई वो क्या हो जाता है इलेक्ट्रिक फील्ड न्यूटन पर कूलम, है ना, या वोल्ट पर मीटर, वोल्ट पर मीटर। तो इसको हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट होता है ना वोल्ट पर मीटर, इसको सिंप्लीफाई करेंगे इट विल बिकम मीटर स्क्वायर पर वोल्ट सेकेंड। ये इसका एसआई यूनिट है, और ये इतना प्रोमिनेंट यूनिट नहीं है, थोड़ा प्रैक्टिकल पर्पस के लिए, क्योंकि इतना ज्यादा मोबिलिटी होता नहीं है। तो फॉर प्रैक्टिकल पर्पस जो रेलिवेंट यूनिट होता है वो होता है सेंटीमीटर के टर्म्स में, है ना। तो प्रैक्टिकली वी यूज द फॉलोइंग यूनिट, वी यूज सेंटीमीटर स्क्वायर, है ना, पर वोल्ट सेकेंड। तो ये हाइब्रिड बोल सकते हो, कुछ पार्ट एसआई वाला है, कुछ पार्ट सीजीएस वाला है, बट ये प्रैक्टिकली हम लोग यूनिट यूज करते हैं। क्लियर है। तो क्या चीज हो गया, ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ अ चार्ज कैरियर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाइड,
है ना, एक आइसोलेटेड कंडक्टर में जहां पर करंट फ्लो नहीं कर रहा है, जहां पर वोल्टेज नहीं लगाया है ना, उसमें क्या होता है कि मेटल के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होती है। बट व्हेन करंट स्टार्ट्स टू फ्लो, उस तरह के केस में क्या होता है, कंडक्टर के अंदर जब फ्लो अलाउड होता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है ना। डोंट थिंक, जैसे हम इलेक्ट्रोस्टैट्स में पढ़ा था कि कंडक्टर के बल्क में इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होती है। इट इज ओनली ट्रू व्हेन द फ्लो ऑफ चार्ज कैरियर्स इज नॉट अलाउड, बट व्हेन द फ्लो ऑफ चार्ज कैरियर्स इज अलाउड, इलेक्ट्रिक फील्ड नॉन जीरो होती है। और इलेक्ट्रिक फील्ड के होने से क्या होता है, वहां पर जो चार्ज कैरियर्स का क्राउड है, जो इलेक्ट्रॉन का क्राउड है, इट गेट ड्रिफ्टेड, है ना, इट गेट ड्रिफ्टेड विद अ वेलोसिटी व्हिच इज नोन एज ड्रिफ्ट वेलोसिटी। डिपेंडेंस क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू E, and there is a constant of proportionality that we call as mobility, है ना, carrier mobility, or in this case it is electron mobility. It depends upon the type of charge carrier and the environment in which it is flowing, ठीक है। जितना ज़्यादा मोबिलिटी होगा उतना इजीली आप इलेक्ट्रॉन को ड्रिफ्ट कर सकते हैं। छोटे से छोटा इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या करेगा, उसको ड्रिफ्ट कर देगा, ठीक है। दूसरा, इसका फॉर्मूला फिर क्या हो गया, E tau by m इज इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी, यूनिट क्या होगी, मीटर स्क्वायर बाई वोल्ट सेकेंड। ओके, नाउ देर इज अ रिलेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी विद द कंडक्टिविटी, है ना, सो वी विल सी दैट। सो वन थिंग, है ना, हमको पता है, हमको क्या पता चला अभी कि VD, है ना, रिलेशन विद कंडक्टिविटी देखें। पहले एक बात तो हम लोग कह ही सकते हैं कि जितना ज्यादा मोबिलिटी होता है उतना इजी होता है चार्ज को मूव करना, मतलब कंडक्टिविटी ज्यादा होना चाहिए कि कम होना चाहिए। थिंक अबाउट दिस। तो यस, इट इज करेक्ट कि यदि किसी पर्टिकुलर जगह पर मोबिलिटी ज्यादा है, इफ द मोबिलिटी इज मोर देन कंडक्टिविटी विल आल्सो बी हायर। सो मोबिलिटी और कंडक्टिविटी दोनों साथ साथ चलते हैं, एक बढ़ेगा दूसरा बढ़ता है। तो रिलेशन कैसे निकाला जाएगा, रिलेशन इज अ रिजल्ट ऑफ मेनी लाइक चेन ऑफ रिलेशन। तो पहला तो रिलेशन ये हो गया कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ऊपर लिखा, फिर से मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर, ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज इक्वल टू म्यू इंटू ई। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं कि भाई मोबिलिटी इज नथिंग बट VD बाई E। एक चीज ये हो गई। दूसरा चीज ध्यान देने वाली ये है कि भाई ये होता ही क्या है, तो ड्रिफ्ट आपका क्या बोलते हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी होता क्या है, इट इज E फोर्स बाई मास इज एक्सेलरेशन इनटू टाइम इज वेलोसिटी। सो देयरफॉर यहाँ से हम लोग क्या बोल सकते हैं, VD बाई E करोगे तो दैट विल यू गेट एज E tau बाई m, दिस इज द मोबिलिटी। That is also very good. Another relation which we know is कि conductivity होती क्या है, it is n E square into tau by m। होता क्या है ये, n is the concentration, है ना, number of charge carriers present in per meter cubic volume में होता है, जो हम लोगों ने लास्ट पार्ट में देखा। और ये E इलेक्ट्रॉन का चार्ज, T as यहाँ पे सब जगह मेंशन्ड है, ये रिलैक्सेशन टाइम है, m is the mass of the charge carrier, मतलब इलेक्ट्रॉन। नाउ इसमें यदि हम लोग हल्का सा मैनिपुलेशन कर रहे हैं तो सिग्मा, आप इसमें Ne को सेपरेट करो तो अंदर क्या बचेगा, E tau बाई m बच जाएगा, है ना। तो ये स्क्वायर वाला चीज हो गया। E tau बाई m, तो यहाँ से हम लोग क्या बोल सकते हैं, इट इज मोबिलिटी, देयरफॉर वी कैन से इट इज नथिंग बट Ne mu। तो फाइनली द रिलेशन विच वी आर गेटिंग इज सिग्मा कंडक्टिविटी ऑफ अ चार्ज कैरियर इज इक्वल टू Ne mu, ठीक है। इन जनरल क्या होता है ये, इन जनरल होता है, इन जनरल इट इज फॉर एनी अदर चार्ज कैरियर इट इज इक्वल टू, ये तो इलेक्ट्रॉन के लिए है इसलिए म्यू ही लिख दिया मैंने यहाँ पर। इन जनरल क्या होता है, सिग्मा इज इक्वल टू उस पर्टिकुलर चार्ज कैरियर का कंसंट्रेशन इनटू उसका चार्ज एंड इनटू उसकी मोबिलिटी। तो n q म्यू, दिस इज द मोबिलिटी ऑफ एनी चार्ज कैरियर, ठीक है। सो लाइक दिस स्टडी दिस, एक आध इसका न्यूमेरिकल देख लेते हैं हम लोग। तो ये मोबिलिटी के कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है। तो देयर इज अ न्यूमेरिकल, क्या है कि कंसीडर अ वायर, है ना, कंसीडर अ वायर ऑफ लेंथ 0.1 मीटर। तो वायर की लेंथ 0.1 मीटर है, एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज 1 मिलीमीटर स्क्वायर एंड इज कनेक्टेड टू 5 वोल्ट। मतलब इस तरह से जो यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन का वायर है ना, उसके यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन है, बना नहीं पर यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन का वायर है, इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना बोल रहा है, 1 मिलीमीटर स्क्वायर ना। तो वो तो CGS में MKS में कन्वर्ट करना ही होगा। तो इट विल बी 10 की पावर -6 मीटर क्यूबिक, मीटर स्क्वायर, है ना, -4 मीटर क्यूबिक, है ना, -3 का स्क्वायर -6 मीटर क्यूबिक, इतना। तो दिस इज एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। लेंथ कितना दिया हुआ है, 0.1 मीटर्स, लेंथ इज 0.1 मीटर, ठीक है।
तो इसमें कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, वो हमको पता नहीं है, और दोनों एंड्स पर कितना पोटेंशियल डिफरेंस लगाया हुआ है, वो पोटेंशियल डिफरेंस कितना दिया हुआ, 5 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस लगाया हुआ है ना। मे बी दिस इज एट हाई पोटेंशियल, दिस इज एट लो पोटेंशियल, देयरफॉर इलेक्ट्रिक फील्ड भी डायरेक्टेड लाइक दिस। तो और यहीं पर इसी कारण क्या होगा, ड्रिफ्ट वेलोसिटी भी इलेक्ट्रॉन्स को आने लगेगी, ठीक है। ऑब्वियसली वो अपोजिट होती है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी तो अपोजिट ही होती है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है, इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट इन द डायरेक्शन अपोजिट इलेक्ट्रिक फील्ड, फाइन। और क्या दिया, फाइंड दी करंट, करंट निकालना है, वी हैव टू फाइंड आउट द करंट, है ना, जितना करंट एंटर करेगा उतना ही लीव करेगा, फाइंड द करंट फ्लोइंग थ्रू द मेटेलिक वायर, तो वो निकालते हैं हम लोग। तो कैसे निकालेंगे, तो द फॉर्मूला क्या है करंट वाला, एक फॉर्मूला हमको जो याद है, यहाँ पर तो कुछ ऐसा डायरेक्टली मेंशन नहीं है, रेजिस्टेंस के बारे में कुछ मेंशन नहीं है, पोटेंशियल होता, रेजिस्टेंस होता तो हम लोग निकाल लेते हैं, बट रेजिस्टेंस को तो मेंशन नहीं है यहाँ पर, तो हम लोग दूसरा वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, आई इज इक्वल टू निया वी डी, एन ई ये वी डी, ये वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर एन दिया हुआ है, कॉन्सेंट्रेशन इज गिवन, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज इज गिवन, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज गिवन, बस ड्रिफ्ट वेलोसिटी ही दी नहीं हुई है, बट हम लोग उसको निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, यहाँ मोबिलिटी दिया हुआ है, तो मोबिलिटी से ड्रिफ्ट वेलोसिटी का कनेक्शन क्या होता है, तो मोबिलिटी से ड्रिफ्ट वेलोसिटी का कनेक्शन है एन ई ए एंड इट इज म्यू टाइम्स ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड, बट इलेक्ट्रिक फील्ड टू इज नॉट मेंशन टू अस, सो वी कैन कैलकुलेट दैट आल्सो। इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालते हैं, तो एक यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन के वायर के लिए यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकाली जाती है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज सिंपली पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन द लेंथ ऑफ द वायर, है ना। तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, 5 वोल्ट का है, और लेंथ ऑफ द वायर इज 0.1 मीटर्स, है ना। देयरफॉर यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना मिल जाएगी आपको, 50 वोल्ट पर मीटर की इलेक्ट्रिक फील्ड मिल जाएगी। इसको आप ऊपर इंसर्ट कर दीजिए सारा डेटा को, तो यू विल गेट द करंट आई इज इक्वल टू एन, एन क्या है, ये मोस्टली क्या हो, कॉपर मेटल है, बिकॉज हमने लास्ट टाइम न्यूमेरिकल किया था, उसमें हमने कॉपर के अंदर इलेक्ट्रॉन कंसंट्रेशन निकाला था, तो कितना आया था, वो इसी ऑर्डर का आया था, 8.5 10 की पावर 28 आया था। सो दिस वायर एक्चुअली इज कॉपर वायर, एंड हियर इफ वी गो अहेड, पुट कर दो सारा डेटा इसमें, है ना, तो डाल देते हैं। ये भी देख सकते हैं यूनिट सही आ रही मोबिलिटी की, मीटर स्क्वायर वोल्ट सेकंड। कई बार सिंबल देख के समझ में नहीं आता कि भाई ये चीज क्या मेंशन है, तो उसके यूनिट देख लेना चाहिए, उससे क्लियर हो जाता है कि भाई वो सिंबल क्या चीज का है। तो ये हो गया यहाँ से, हाँ ऑफकोर्स यूनिट रिमेंबर की यूनिट क्या होती है। सो फाइन, n इज इक्वल टू 8, सारा क्लब इन कर दो यहाँ पर, 8 10 to the power 28, एंड यूनिट के साथ पुट करोगे आप क्लैरिटी रहेगा कि आंसर सही आ रहा है, बट यहाँ पर मीटर, हाँ n का यूनिट होता है, डायमेंशन लेस नहीं होता है, ये क्या है पर मीटर क्यूबिक का सिंबल है, -3 लिखा है तो पर मीटर क्यूबिक। सो दिस इज दी n e मतलब 1.6 10 to the power -19, ये कूलम हो गया, एन ई ए एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 10 raised to the power -6 हो गया। सब कुछ मैं ऐसा यूनिट्स में ले रहा हूँ। मोबिलिटी इज गिवन एज 5 10 to the power 6, है ना, एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इज गिवन एज 50 वोल्ट पर मीटर। सबको सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर आराम से जाएगा। न्यूमेरिकल्स में क्या करना चाहिए, पहले पावर्स को एक साथ डील कर लेना चाहिए। तो पावर देखोगे तो ये -6 वाला इससे ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, है ना, तो ये चले गए, बचा के यहाँ पर 28 -19 हुआ, तो 28 - 19 करेंगे तो विल गेट 9, है ना, तो 10 की पावर +9 वो तो मिल जाएगा। फिर ये लिख लेते हैं यहाँ पर हम लोग 10 की पावर +9 है। फिर साथ में क्या बचा हुआ था, तो ये खत्म हो चुका है, ये खत्म हो गया, ये खत्म हो गया, ये खत्म हो गया, है ना। देन अभी क्या है इसमें, अभी बाकी है 5, यहाँ का 10 है ना, तो 5 लिख देते सारा हम लोग, 8 × 1.6 × 5 × 5 25 लिख दो उसको, और ये पावर चेंज करके 9 से हम लोग क्या कर देते हैं यहाँ पर 10 कर दो, वो जोड़ देंगे उसमें हम, ये हो गया पावर इसका 10, है ना। इतना एम्पियर करंट आना चाहिए। इसको फर्दर हम लोग सिंप्लीफाई कर सकते हैं, करंट बहुत ज़्यादा आता नज़र में आ रहा है। मे बी कुछ डेटा क्या है देखते हैं, डेटा हमने सही लिखा है, मोबिलिटी शायद, हाँ मोबिलिटी गलत लिखी, -6 है, तो इतना ज़्यादा तो नहीं होती मोबिलिटी, इट्स वेरी लेस, इट इज़ -6, फाइन। तो ये कैंसिलेशन नहीं होगा, ये यहाँ से 10 आया है, ये इधर से क्या रहेगा, वो आपका -12 भी रहेगा, -12 भी है, ठीक है। तो लेट अस डू दैट, -12 पुट कर देते हैं यहाँ से, 10 to the power -12, है ना। तो यहाँ से अभी क्या मिल गया, ये -2 जाएगा, सो 8 × 25, अब कोई दिक्कत नहीं है, अब प्रॉपर आंसर आ जाएगा इसका, 8 × 1.6 × 25,
4 जा 100 होता है, 25 8 टाइम्स करने से क्या हो जाएगा, वो 200 हो जाएगा। तो दिस इज 200 है ना, ये 200 मिलेगा आपको 25 इंटू 8, और फिर उसको आप 1.6 से मल्टीप्लाई करोगे तो वो क्या मिलेगा आपको 20 इंटू 16, एंड 16 टू जा कितना होता है 32, दिस इज 320, एंड बाई यहाँ से 100 आएगा, तो अल्टीमेटली आंसर क्या जाएगा आपका, बाई 100 करने से 3.2 एम्पियर विल बी दी आंसर। ठीक है, तो क्लियर है ना हम लोगों ने कैसे किया है। हम लोगों ने पहले करंट निकालने के लिए फॉर्मूला यूज किया, इस फॉर्मूले में वीडी चाहिए तो वीडी को हम लोगों ने मोबिलिटी के टर्म्स में लिखा है, फिर मोबिलिटी दी हुई है, इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकाली, वोल्टेज बाई एल करने से हमको इलेक्ट्रिक फील्ड मिल गई। याद रखना है यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है, ये फॉर्मूला यूज किया जा सकता है। एंड देन आफ्टर दैट यहाँ पर हम लोगों ने डेटा पुट कर दिया, थोड़ा सा केयरफुल होना पड़ेगा, विल गेट द आंसर। ठीक है, आफ्टर दिस हम लोग देखेंगे ओहमिक और नॉन ओहमिक कंडक्टर्स क्या होते हैं, मतलब कुछ जो कंडक्टर्स होते हैं या फिर एनी मटेरियल जो है ओम्स लॉ कहाँ तक फॉलो करता है और किस तरह से इसका वायलेशन होता है और किस तरह से करंट और वोल्टेज की डिपेंडेंस रहती है इन जनरल, दैट लेट अस सी दैट। तो उसमें वो देख लेते हैं पहले कि ओम्स लॉ होता क्या है। तो ओम्स लॉ का लिमिटेशन जानने से पहले में डिविएशन कहाँ होता है, 3-4 केस होते हैं और डिविएशन होता है। पहले ओम्स लॉ होगा क्या, ओम्स लॉ सिंपल सी बात है, V इज इक्वल टू आई आर लिखना ओम्स लॉ नहीं है। ठीक है, इंपॉर्टेंट बात ये है, V इज इक्वल टू आई आर लिखना ओम्स लॉ नहीं है। क्या इंपॉर्टेंट है, V बाई आई का रेशो जो ये R आता है, सो कॉल्ड वी कॉल इट बाय द नेम रेजिस्टेंस, बट यदि R कांस्टेंट रहेगा तो ही वो ओम्स लॉ फॉलो होगा। यदि V बाई आई R का रेशो ये कांस्टेंट नहीं होता है तो देन हम लोग बोलते हैं रेजिस्टेंस वेरी कर रही है ना, V बाई आई चेंज होने पर रेजिस्टेंस वेरी कर रही है तो वो फिर ओम्स लॉ फॉलो नहीं हो रहा है। ठीक है, V बाई आई हमेशा रेजिस्टेंस होता है ना, V बाई आई वोल्टेज को करंट से डिवाइड करोगे आपको हमेशा रेजिस्टेंस ही मिलेगी। बट यदि ये रेजिस्टेंस की वैल्यू कांस्टेंट रहती है, V बाई आई का रेशो कांस्टेंट होता है तो हम लोग बोलते हैं कि ओम्स लॉ वैलिड है, और यदि कांस्टेंट नहीं रहता है तो हम लोग बोलते हैं कि ओम्स लॉ से डेविएशन हो चुका है। जब डेविएशन हो जाएगा तो हम लोग को क्या मिलता है, डायनामिक रेजिस्टेंस मिलती है, वेरिएबल रेजिस्टेंस मिलती है, ये करंट के साथ चेंज होता है। जनरली नहीं होता है ना, कुछ भी करंट लीजिए रेजिस्टेंस चेंज नहीं होती, बट कहीं कहीं ये होता है ऐसा, तो वो हम लोग बोलते हैं कि इट्स लाइक डायनामिक रेजिस्टेंस। कहाँ पर हो सकता है हमको पता है, करंट को पास करने से वायर में हीट डेवलप होती है। सो जितना लार्ज करंट फ्लो करेंगे उतना हीट ज्यादा डेवलप होगी ना। यदि आपने वायर लिया हुआ है जिसमें टेम्परेचर के साथ रेजिस्टेंस का बहुत फ्लक्चुएशन आता है, तो व्हाट विल हैपन, दैट रेजिस्टेंस विल वेरी, दिस V बाई आई का रेशियो विल नॉट रिमेन कांस्टेंट, मतलब वो रेजिस्टेंस बिकॉज करंट डिपेंडेंट हो जाएगी, इसलिए वहां पर आपको ओम्स लॉ से डेविएशन मिलेगा। सो एक्चुअली स्पीक बहुत सारे मटेरियल तो ओम्स लॉ फॉलो करते हैं, बट एक रेंज में फॉलो करते हैं जब करंट बहुत ज्यादा नहीं होता है या वायर बहुत गर्म नहीं होता है। बट यदि ये फॉलो नहीं होगा, है ना, इफ V बाई आई इज नॉट कांस्टेंट, है ना, यदि ये वेरिएबल हो जाए, देन वी से कि ओम्स लॉ से, है ना, ओम्स लॉ डेविएशंस आर टेकिंग प्लेस। यदि ऐसा हो रहा है तो हम लोग बोलेंगे कि ओम्स लॉ में डेविएशन हो रहा है। इसमें क्या क्या केस होता है, तो पहला केस है ना, केसेस ऑफ डेविएशन, केसेस ऑफ डेविएशन। पहला केस ये होता है कि भाई ये कांस्टेंट नहीं है, लीनियर रिलेशन, ये लीनियर आएगा ना, लीनियर रिलेशनशिप चली जाती है, तो V बाई आई इज नो लॉन्गर कांस्टेंट। तो जो हम लोग ग्राफ बनाते हैं V वर्सेस, है ना, करंट वर्सेस V बाई आई, तो मतलब I वर्सेस V ऐसे बना लो, तो ये रेशो कांस्टेंट आना चाहिए। ऑब्वियसली इसका इनवर्स लिया मैंने तो इसका स्लोप जो है 1/r आएगा। ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन आती है, तो यदि स्ट्रेट लाइन आएगी तो ओम्स लॉ फॉलो हो रहा है, बट यदि स्ट्रेट लाइन नहीं आएगी मतलब क्या हो गया, एक आगे चल के कहीं कुछ देर के बाद क्या हो जाता है, मतलब कुछ वोल्टेज के बाद थोड़ा और वोल्टेज बढ़ाने पर क्या हो जाता है, इसमें डेविएशन आने लगता है। कैसे डेविएशन आने लगता है, हाँ एक्चुअली ऐसे जाता है यहाँ तक, और उसके बाद जो है वो डेविएट करके ऊपर निकल जाती है कर्व, है ना, मतलब आपका क्या हो गया यहाँ पर, स्लोप कैसा हो रहा है, बढ़ रहा है ना, लाइक दैट। तो स्लोप बढ़ रहा है मतलब यहाँ पर तो स्लोप 1/r है, तो फिर ये ऐसा नहीं होगा, इस केस में नीचे जाएगा, क्योंकि स्लोप क्या है इसका स्लोप है ना, स्लोप इज 1/r इस पर्टिकुलर ग्राफ में, I वर्सेस मैंने V लिखा है,
तो 1/r मतलब रेजिस्टेंस का उल्टा। तो हमको पता है कि करंट बढ़ने पर रेजिस्टेंस कैसा हो जाता है, बढ़ जाता है ना, रेजिस्टेंस बढ़ जाता है। बट यहाँ पर ऐसा नहीं हो रहा है, ये रेसिप्रोकल है, तो ये उल्टा जाएगा इसका, ये ऐसे डेविएट करेगा, है ना। यदि मैं कैसा ग्राफ बनाऊं, यदि मैं इधर करंट लेकर के यहाँ पर यदि वोल्टेज लेता हूँ, सो आइडियली इट शुड हैव फॉलोड दिस कर्व, बट डेविएशन कैसे होगा, इसका स्लोप क्या होगा, इसका स्लोप r है, तो स्लोप के बढ़ने का मतलब हो जाएगा कि करंट उसके साथ रेजिस्टेंस भी बढ़ रहा है, इस तरह डेविएशन होगा। तो I वर्सेस V का ग्राफ बनाओगे तो इस तरह डेविएट करेगा, और V वर्सेस I का ग्राफ बनाओगे इस तरह डेविएट करेगा। दोनों ही केस में क्या हो रहा है, रेजिस्टेंस की वैल्यू बढ़ रही है। तो ये मेटल्स में ही होता है, मेटल्स में एक रेंज के बाद इस तरह का डेविएशन आने लगता है। दिस इज सीन इन मेटल्स में इस तरह का डेविएशन होता है। फिर कुछ मटेरियल ऐसे होते हैं जहां पर क्या होता है, कुछ कंपोनेंट्स ऐसे होते हैं जहां पर वोल्टेज की पोलैरिटी पर डिपेंड करता है कि करंट कैसा होगा, है ना। तो एक उसमें ऐसा चीज होता है, जैसे आपका रजिस्टर जो होता है, रजिस्टर में आप यहाँ पर प्लस करो यहाँ माइनस करके आपने लेटर से 10 वोल्ट लगाया तब भी करंट चलता है ना। करंट इज नॉट इक्वल टू 0, चलता ही करंट है। उल्टा भी यदि कर दूंगा मैं, सेम रजिस्टर लिया मैंने, है ना, 10 ओम का रजिस्टर ले लो, तो 10 ओम का रजिस्टर ले लो, 10 वोल्ट लगा दो तो कितना करंट चलता है, 1 एम्पियर का करंट चलता है। अब आप पॉजिटिव यहाँ ले लोगे, नेगेटिव यहाँ लोगे, तब भी क्या होगा, डायरेक्शन पलटी खाएगा, बट करंट तो 1 एम्पियर चलता है। ये नॉर्मल है, ये डेविएशन नहीं है। बट कुछ एक्सक्लूसिव मटेरियल्स होते हैं जिनको सेमीकंडक्टर को यूज करके हम लोग डायोड बनाते हैं, ठीक है, पढ़ेंगे हम लोग। एक प्रकार का एक डिवाइस होता है, इस तरह से डिनोट करते हैं उसको। इसमें क्या होता है, पोलैरिटी डिपेंडेंट हो जाता है, मतलब ये यूनिडायरेक्शनल होता है, दोनों डायरेक्शन पर इसको मतलब पक्षपात करता है, इसमें मैटर करता है। रजिस्टर्स में क्या मैटर नहीं करता, करंट यहाँ से हाई वोल्टेज इस एंड पर लगाइए, इस एंड पर हाई वोल्टेज दीजिए, चाहे इस एंड पर हाई वोल्टेज दीजिए, डजंट मैटर। रजिस्टर के लिए डजंट मैटर, बट फॉर डायोड इट मैटर्स। डायोड नाम की एक डिवाइस होती है जो हम लोग बाद में कभी सेमीकंडक्टर में स्टडी करेंगे। उसमें क्या होता है, पोलैरिटी पर डिपेंड करता है। तो इसमें यदि क्या होता है, यदि यहाँ पर आपने पॉजिटिव दिया और यहाँ नेगेटिव दिया तो क्या होता है, करंट जो है चलता है, करंट चलता है ना, करंट रन्स। बट यदि क्या कर दिया, उल्टा पोटेंशियल दे दिया आपने, बैटरी उल्टी लगा दी, यहाँ पर पॉजिटिव दे दिया और यहाँ नेगेटिव दे दिया। डिटेल में देखेंगे, बस हम लोग बिहेवियर के बारे में बात करते, तो करंट क्या जाता है, वेरी लेस, है ना, करंट इज ऑलमोस्ट 0, है ना, और वेरी लेस। मतलब एक प्रकार से बोले तो इस तरह से कंडक्शन करता है, इस तरह से कंडक्शन नहीं करता है, तो इस प्रकार का डेविएशन हो जाता है। तो ये भी ओम्स लॉ से डेविएशन है। सो दिस इज ओम्स लॉ फॉलोड। एंड यहाँ पे क्या हो गया, फॉरवर्ड में बोलो, इस तरह से रेजिस्टेंस बिल्कुल नहीं है और इस तरह से करंट नहीं चल रहा, मतलब रेजिस्टेंस इनफाइनाइट जैसी हो गई। तो यहाँ पर ओम्स लॉ डायरेक्शन पर डिपेंड कर गया, तो ओम्स लॉ नॉट फॉलोड। समझ में आ रहा है ना। करंट चल रहा है मतलब रेजिस्टेंस कम है, करंट नहीं चल रहा है मतलब आप तो पोटेंशियल तो लगा रहे हो, पोटेंशियल लगाया, करंट नहीं चला मतलब क्या है, या बहुत कम चला मतलब क्या है, रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा हो गया। सो डायरेक्शन पर रेजिस्टेंस डिपेंड करने लग गई, तो यहाँ पर ही वायलेशन हो गया। तो यहाँ पर ओम्स लॉ फॉलो नहीं होता है। इसमें एक कर्व आती है, ठीक है, वो कर्व जस्ट फिलहाल जस्ट याद कर लेना, देख लेना। नॉन ओहमिक में ये नॉन ओहमिक सब्सटेंस हो गया। तो इसमें कैसा होता है, यदि मैं ऊपर यहाँ ऐसे प्लॉट करता हूँ, इसमें इसका कर्व इस तरह से आता है। डायोड में इस तरह का करंट वर्सेस वोल्टेज रिलेशनशिप आती है। ऊपर करंट प्लॉट किया मैंने, यहाँ पर वोल्टेज प्लॉट किया, तो जब हम लोग पॉजिटिव वोल्टेज देते हैं तो इसमें बाकायदा इस तरह से करंट चलता है, एक्सपोनेंशियली जाता है। और यदि हम लोग रिवर्स में करंट देते हैं, मतलब उल्टा नेगेटिव वोल्टेज दे देते हैं, है ना, यहाँ पर V कैसा है, नेगेटिव V, और ये V कैसा है, पॉजिटिव V, तो इसमें करंट नेगेटिव हो जाता है, बट इसकी वैल्यू बहुत कम होती है ना, वेरी लेस करंट, ठीक है। तो वेरी लार्ज करंट और वेरी लेस करंट मिलता है यहाँ पर। तो इस तरह से इसका बिहेवियर होता है डायोड के लिए। डायोड में करंट वर्सेस वोल्टेज की रिलेशन ऐसी होती है। तो ये तो कहीं से भी ओम्स लॉ ऐसा नहीं दिख रहा है, तो ये भी कैसा है, नॉन ओहमिक, ठीक है। एक लास्ट केस ये होता है। अभी देखो हर बार इसमें क्या है, ऊपर का रिलेशन देखो चाहे नीचे का रिलेशन देखो, यहाँ पर क्या है, हर एक वोल्टेज के लिए एक ही करंट है, भले डेविएशन हुआ। यहाँ पर भी देखो एक वोल्टेज के लिए एक ही करंट है, यहाँ पर भी देखेंगे एक वोल्टेज के लिए एक ही करंट, नीचे भी देखोगे तो एक वोल्टेज के लिए एक ही करंट है। तो यहाँ पर अब तक क्या देखा, दोनों केस में, दोनों डेविएशन के केस ही हैं,
और दोनों केस में क्या देखा हम लोगों ने कि करंट और वोल्टेज की रिलेशनशिप यूनिक है, मतलब एक वोल्टेज पर एक ही करंट है। बट तीसरा डेविएशन क्या हो जाता है कि एक ही वोल्टेज पर दो दो करंट आ जाते हैं, है ना। वन वोल्टेज गिव्स यू टू करंट। थोड़ा सा ये स्ट्रेंज है समझने में, समझना ही नहीं है इसको, मतलब अल्टीमेटली क्या करना, याद रखना। फिलहाल ये पढ़ते ही नहीं हम लोग, कॉलेज में पढ़ाया जाता है, बट याद रखना कैसा भी होता है। कैसा होता है कि यदि हम लोग इस तरह से करंट वर्सेस वोल्टेज प्लॉट करें तो इसमें यूनिक रिलेशनशिप, आई ले लीजिए, यहाँ पर वोल्टेज ले लीजिए, तो इसमें यूनिक रिलेशनशिप नहीं मिलेगी। कैसे मिलेगा आपको, पहले तो ऐसा होता है एक पॉइंट तक वोल्टेज बढ़ाओगे, मतलब आपने वोल्टेज जीरो से स्टार्ट किया, करंट जीरो रहेगा, तो पहले तो करंट ऐसे इंक्रीज करेगा, एक मैक्सिमम पर जाएगा, और वोल्टेज बढ़ाने पर अब करंट बढ़ना नहीं शुरू होगा, करंट घटना शुरू हो जाएगा। तो इस तरह से हो जाता है। तो ये जो है यूनिक रिलेशनशिप नहीं है। तो ये कहाँ पर मिलती है, ये भी आपको सेमीकंडक्टर्स में मिलती है। गैलियम आर्सेनाइड नाम का सेमीकंडक्टर होता है, वहाँ पर ऐसा मिलता है। तो इन सब का इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट्स में यूज होता है, इनका काफ़ी यूज है। फिलहाल हमें यहाँ समझना क्या है कि ये भी कैसा है, नॉन ओहमिक केस है। तो तीन तरह से ओम्स लॉ का डेविएशन हम लोगों ने देखा। वो तीन तरह से क्या है, पहला तरीका ये है कि लीनियर रिलेशनशिप नहीं रहती है ना, रेजिस्टेंस इंक्रीज या डिक्रीज करने लगता है, लीनियर रिलेशनशिप नहीं रहेगी, वो मेटल्स में देखा जाता है। दूसरा सेमीकंडक्टर में देखा जाता है, सेमीकंडक्टर को यूज करके हम लोग डायोड नाम का चीज बनाते हैं। उसमें क्या होता है, करंट का वैल्यू इस बात पर डिपेंड करता है कि पोटेंशियल किस डायरेक्शन में लगाया गया, यहाँ हाई लगाया है, यहाँ लो लगाया है। उसमें होता है कि एक एंड प्रिफर्ड होता है, वो क्या प्रिफर्ड होता है हम लोग सेमीकंडक्टर के चैप्टर में पढ़ेंगे, बट उसमें एक प्रिफर्ड एंड होता है। मान लीजिए ये पॉइंटेड एंड क्या हो, यदि यहाँ पर लो लगाओगे और यहाँ हाई लगाओगे तो ही करंट चलेगा, उल्टा कर दोगे, यदि यहाँ पर हाई कर दोगे यहाँ लो लगा दोगे तो करंट नहीं चलेगा। मतलब करंट चला मतलब रेजिस्टेंस रीजनेबल है, करंट नहीं चल पा रहा है वोल्टेज लगाने के बाद भी, मतलब रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा है, वो चलता है बट बहुत कम चलता है, प्रैक्टिकली उसको हम लोग जीरो मानते हैं। और तीसरा केस हम लोगों ने क्या देखा कि यूनिक रिलेशनशिप चली जाती है, मतलब पहले वोल्टेज बढ़ाओ करंट तो बढ़ेगा, फिर एक पॉइंट के बाद क्या बढ़ते बढ़ते लेटेस्ट से 2 वोल्ट पर 1 एम्पियर आया, फिर बढ़ते 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 एक मैक्सिमम करंट तक जाता, मान लीजिए 5 एम्पियर तक गया। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद करंट बढ़ेगा नहीं, अब घटना शुरू करेगा, तो फिर 5 से 4 3 2 1 ऐसे फिर आ जाएगा। मतलब 1 जाने के समय भी आया था, 1 लौटने के समय भी आया था, बट लौटने के समय वोल्टेज ज्यादा है और आने के समय वोल्टेज कम था, मतलब दो अलग अलग वोल्टेज पर सेम करंट मिल जाता है। ऐसा भी होता है, यहाँ पर भी ओम्स लॉ का वायलेशन हो रहा है। ये कहाँ मिलता है, गैलियम आर्सेनाइड टाइप के कुछ मटेरियल्स होते हैं वहां पर देखने को मिलता है। इसमें डिटेल्स में नहीं समझना है, ग्राफ को बस समझना है, केसेस समझना है, इनको एक तरह से केस स्टडी करके याद रख के रखना है, डिटेल्स हम लोग यहाँ पर नहीं पढ़ते। ओके, सो दैट्स द एंड ऑफ ऑल दिस माइक्रोस्कोपिक डिस्कशन, डेविएशन, ओम्स लॉ, ऑल दैट। और अभी ये लेक्चर 7 में इतना ही है, मैं एक लेक्चर और डालूंगा करंट चैप्टर में ही, उसमें हम लोग कुछ और जो छूटा हुआ है लाइक कॉम्बिनेशन ऑफ बैटरीज वो सब देखेंगे। एक्चुअली पूरा कंसेप्ट कवर हो चुका है, कुछ कुछ ये स्पेशल केसेस हैं जो हम भी छोटे हुए हैं, और कुछ कुछ क्वेश्चंस होते हैं अलग अलग टाइप के, स्पेशल टाइप के, दैट वी मे डू, बट ऐसा सिलेबस हमने खत्म कर चुके हैं। ओके, हरे कृष्णा।